Mama, don't stress your mind. We coming home tonight. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू रेमिस्ट एकेडेमिया विद अ न्यू वीडियो। आई एम हेयर माइक्रोबायोलॉजिस्ट इकरा अकरम खान। इस वीडियो में मैं आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट जो है उसकी ड्राइंग सिखाऊंगी कि उसको हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट हैं, फिर हम उसकी लेबलिंग और ड्राइंग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप देखें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बेसिकली तीन चीज़ें होती हैं। नंबर 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, नंबर 2 एसोसिएटेड डक्ट और नंबर 3 जो है वो ग्लैंड्स। पेयर ऑफ टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, तो मेल का जो मेन पार्ट होता है जो रिप्रोडक्शन में हेल्प आउट कर रहा होता है वो पार्ट ही टेस्टिस होता है, जिसका क्या काम होता है कि वो स्पर्म प्रोड्यूस करवाता है। एसोसिएटेड डक्ट जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पर्म को एक्सटर्नल जेनिशिलिया की तरफ यानी बाहर की तरफ। और ग्लैंड्स का क्या काम होता है, वो सिक्रीशन ऐड करती हैं स्पर्म के अंदर ताकि वो फर्दर काम जो है अपने प्रोसीड करवा सकें। क्योंकि इसमें पेयर ऑफ टेस्टिस मेन पार्ट है, तो हम पेयर ऑफ टेस्टिस से ही स्टार्ट करेंगे कि टेस्टिस का क्या काम है और फर्दर वो किस तरीके से ड्राइंग होती है इसमें। ठीक है, तो आप देखें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहला पार्ट जो है टेस्टिस है। तो आप कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले आप बनाएंगे टेस्टिस जो कि राउंड शेप में होगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर लेबल कर लेते हैं टेस्टिस। ठीक है, अब ये टेस्टिस आप लोगों की बुक में जैसा कि मेंशन है, टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ बैग ऑफ स्किन, कि ये स्किन के जो बैग है उसमें लोकेट कर रहा होता है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, दिस वन लाइक यूँ। ठीक है, फिर आपने इसको पूरा राउंड लेकर जाना है। फिर यहाँ से आप इसको इस तरीके से ऐसे, ठीक है, ये बाहर की तरफ मूव करने के लिए। तो जो स्किन ऑफ बैग है, इस बैग का जो हमने स्किन का बैग है इसको हम नाम देते हैं स्क्रोटम का। ठीक है, अब आप लोग देख लो कि पहले 2 पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। टेस्टिस आर लोकेटेड इन अ बैग ऑफ स्किन कॉल्ड अ स्क्रोटम। ठीक है, अब आपकी बुक में जैसे मेंशन है कि हर टेस्टिस जो है वो कंसिस्ट करता है कॉइलिंग ट्यूब्स को। ठीक है, इसके अंदर इस तरीके से कॉइलिंग ट्यूब्स होती हैं। उन ट्यूब्स को हम नाम देते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख लें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, आप देखें इसके अंदर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या बनते हैं, स्पर्म्स बनते भी हैं और मैच्योर भी होते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर स्पर्म बन भी जाते हैं और मैच्योर भी हो जाते हैं और कलेक्टिंग डक्ट के अंदर से ये पास हो जाते हैं एपिडिडाइमस में। ठीक है, इसके साइड पे ही यहाँ पर ये वाला जो पार्ट है दैट इज़ द एपिडिडाइमस। क्लियर, होप सो कि आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एपिडिडाइमस के बाद क्या होगा कि एपिडिडाइमस से ये स्पर्म्स जो हैं यहाँ से मूव करना शुरू करेंगे जो कि यूरिथ्रा की तरफ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, एक पार्ट इस तरीके से और दूसरा पार्ट आप लोगों ने यहाँ से शुरू करना है जो इसको क्रॉस करता हुआ इस पार्ट से बाहर निकल रहा होगा। ठीक है, अब आप लोग देखो कि एक पार्ट यूँ ही, फिर इसी तरह से इसके साथ से आप दूसरी लाइन शुरू करें यूँ। ठीक, इधर से आप इसको लेके जाओ, ऐसे ही बाहर की तरफ से बाउंड्री आपने बनानी है और इसको इस तरफ से मतलब बाहर की तरफ बना रहे हो तो इसको आपने ज्वाइन करना है ऐसे। ठीक है, यानी कि ये बाहर से ज्वाइन हो जाएगा और ये अभी ये पार्ट आपका जो बन गया है ये सारा आपके पास एपिडिडाइमस से जो बाहर निकला स्पर्म डक्ट, ये सारा आपका स्पर्म डक्ट है जिसे आप नाम देते हैं वैस डेफरेंस का। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं स्पर्म डक्ट वैस डेफरेंस। अब ये बोथ जो कलेक्टिंग डक्ट हैं ये ज्वाइन करते हैं किसको, यूरिथ्रा को ज्वाइन करते हैं जो यूरिनरी ब्लैडर से बिल्कुल नीचे होता है। ठीक है, तो यूरिनरी ब्लैडर आप कैसे बनाओगे, इन पार्ट से एक इस पॉइंट से लेंगे और दूसरा वाला इस पॉइंट से आप लेके यूं करके इसको इन दोनों लाइंस को क्रॉस करते हुए यहाँ पर आप बनाओगे। ठीक है, ये जो आपका बन गया है दैट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, अब इस यूरिनरी ब्लैडर के बाद अब आप लोगों ने कहा कि यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि ये आपके पास आ गया है यूरिनरी ब्लैडर और ये ज्वाइन हुआ हुआ है बिल्कुल यूरिथ्रा के पास। तो आपने इस जगह पर
इधर बना देने हैं आपने यूरिथ्रा का पॉइंट। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ हमने पढ़ ली थी कि एसोसिएटेड डक्ट्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो 3 एसोसिएटेड डक्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उसमें हम ग्लैंड्स वगैरह देख लेते हैं। 3 ग्लैंड्स आ जाते हैं। नंबर 1 इस वाले को हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का काम होता है ये एसिडिटी को ख़त्म करता है। ठीक है, न्यूट्रलाइज कर देता है। सेकंड वन आ जाता है आपके पास इस पॉइंट पे कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, CG, इसको हम नाम देते हैं कॉपर्स ग्लैंड का। ठीक है, और इसी के ऊपर यहाँ पर आपके पास बनता है सेमिनल वेसिकल। ठीक है, अब जो आपके पास सेमिनल वेसिकल हैं वो उसको अंदर हम सिक्रीशंस को प्रोड्यूस करवाते हैं और कॉपर्स ग्लैंड जो है वो लुब्रिकेट कर देती हैं इन डक्ट्स को। तो ये इस तरीके से आपकी सारी लेबलिंग जो है वो आराम से बन जाती है। अब आप इसे इजी वे में जल्दी जल्दी से देख लें कि हमने इसको कैसे बनाया। कि आपने इसमें लिया मैस ऑफ कॉइल ट्यूब्स, देन हमने स्किन का बैग बनाया जिसे हमने स्क्रोटम का नाम दिया। ठीक है, इसमें आपने 2 लाइंस यूँ लगाई थी, एक लाइन ऐसे ले जाके और फिर यूँ। ठीक है, फिर यहाँ पर आपने एपिडिडाइमस बनाया। एपिडिडाइमस से आपने 2 लाइंस निकाली, एक, ठीक है, राउंड वे में आप लेकर गए हो इसको। एक लाइन ऊपर वाली से ज्वाइन करते हुए आपने यहाँ से बाहर निकाल लिया और दूसरी लाइन को आपने इसी तरह से क्रॉस करवाया। इसके साथ से आपने यूरिथ्रा बना लिया और यहाँ पर आप लोगों ने अपने ग्लैंड्स जो थे वो अटैच कर लिए। ठीक है, तो इसी तरह एज इट इज़ जैसे आप लोगों ने किया था ये आपका यहाँ तक सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ रैबिट क्लियर हो जाता है। अगर आपको इसमें कोई बात ना समझ आई हो तो आप हमसे कमेंट्स में पूछ लो।